सोनम महाजन, अब सवाल यह कि अगर अक्षय कुमार गए होते मिलने तब भी आपका विरोध उतना ही रहता जितना आज आमिर खान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सारा शाह कह रहे हैं विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका नाम आमिर खान है और कोई वजह नहीं है। बोलिए। रोहित जी, आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, मेरा उतना ही विरोध होता। अगर अक्षय कुमार जी जाके टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलते तो मेरा भी उतना ही विरोध होता। रही बात मनु सिंघवी जी की, बहुत अच्छे से बैलेंस उन्होंने कर दिया। एक चीनी एक टर्किश दोस्त होने में और जाके टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलने में बहुत अंतर है। वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, उनके जो पति हैं वो वहां के स्टेट हेड है। उनका जो स्टैंड है इंडिया के विरोध, आप उनकी पत्नी को मिलना और एक सामान्य चीनी से दोस्ती होना या एक सामान्य तुर्की के आदमी से दोस्ती होना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लाइक आई सेड, अगर वो वहां जाके शूटिंग कर रहे होते या अपने पर्सनल हॉलिडे कर रहे होते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि आमिर जी ने खुद ये मीटिंग मांगी है, क्या वो उनके काम से इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड है? भारत में इतने लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस पे काम कर रहे हैं। आमिर खान जी कितने लोगों को बुला के उनसे मिलते हैं, और वो भी ऐसे समय पे जब उन्हें पता है कि इसके ऊपर बैकलैश होगी। इसका मतलब या तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, या दूसरा कारण ये है कि वो चाहते हैं कि इसमें बैकलैश हो, एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और फिर वो फिर से एक इंटॉलरेंस की एक नई डिबेट शुरू कर दे। कहीं ना कहीं कुछ तो है। और एक लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूंगी, गौरव जी हैं यहाँ पे, सरकार के प्रतिनिधि है वो, तो जैसे मनु सिंघवी जी ने कहा, अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, क्योंकि हम तो एज सामान्य नागरिक हम उनको सिर्फ इस बात पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं ये देश के लोगों को खलता है। क्योंकि अभी रिसेंटली शाहरुख जी के भी टोनी अशाई नाम के व्यक्ति के साथ लिंक्स निकले, उनके साथ वो बिजनेस करते हैं, जो आदमी खुले में जाके इंडिया के अगेंस्ट बोलता है। तो आप भी एनआईए की जांच करवाइए ना, आप इन लिंक्स को प्रोब करिए। ठीक है, सिर्फ बोलने से क्या होगा? ओके, गौरव भाटिया के पास है, उसके पहले सारा कुछ कहना चाह रही है। सारा शाह, अभी तो फोटो आई जिसका विरोध हुआ तो आप इतनी नाराज हो गई, ये जो कह रही है कि जांच करवा लो, एनआईए लगा दो, सीबीआई लगा दो, उसके बाद तो और बवाल हो जाएगा एकदम कि देखो ये जानबूझ के निशाना बना रहे हैं क्योंकि मुसलमान है। देखिए, बात यह है कि पीएम केयर्स फंड में जब डोनेशन मांगने होते हैं तब तो आप जाएंगे शाहरुख खान के पास, आमिर खान के पास जाएंगे, लेकिन क्योंकि उनका नाम आमिर खान है, शाहरुख खान है, तो लेकिन उनको राक्षस बनाना है। भाई राक्षस, क्योंकि मुद्दा तो बनाना है ना, देश को गुमराह करना है। वो जर्मनी में भी ऐसे हुआ था भाई, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, बहुत कुछ हुआ, पूरा होलोकॉस्ट हुआ, तो वही जो राइट विंग जो है उसी कॉपी पेस्ट कर रहा है। जैसे वो फैसिज्म था जर्मनी में जो होलोकॉस्ट हुआ था, वो राइट विंग वही कॉपी पेस्ट कर रही है, और वो माइनॉरिटीज को चाहती है कि वो लोग टॉर्चर करके रखा जाए, मेंटली टॉर्चर। तभी तो ये बना रहे थे ये लोग एनआरसी डिटेंशन कैंप में प्लान था पूरा, बकायदा नागरिकता। अरे भाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो ये नागरिकता के ऊपर, नागरिकता कानून पे वो प्रोटेस्ट चल रहे थे। दिल में तो बहुत ये लोग खुश थे कि चलो देश की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है अंदर से इन लोगों को कुछ सफर कर रही है। बहुत ही शर्म की बात है। आप क्या बांग्लादेशी है? आप क्या बांग्लादेशी है? आपको एनआरसी और सीएए से क्या डर है? आप क्या बांग्लादेशी है कि पाकिस्तानी? मुझे डर नहीं है, मुझे डर नहीं है। भारतीय मुसलमान को कैसे डर है? डिस्क्रिमिनेटरी था तभी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तभी जो इसको लेके यूरोपियन यूनियन में 154 पार्लियामेंट। नहीं, लेकिन मसला, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड गौरव भाटिया को लाता हूं। ये बात आप रिपीट करिए, सारा आपने पहले भी बोली ये बात। मैं एक सेकंड एक सवाल ला रहा हूं ना गौरव भाटिया, जिस समय बैठ के ये बहस कर रहे हैं और उसमें सीए एनआरसी का जिक्र आ रहा है, वो शाहीन बाग जो कि, रोहित जी एक छोटी सी बात मैं आप पूरा कर लीजिए फटाफट, समय का पूरा कीजिए। रोहित जी, मैं सायरा जी से ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा देश है, अमेरिका है, यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी आप बिना कागजों के नहीं जा सकते। भारत को क्या आपने धर्मशाला समझ के रखा है? देखिए, आप मुझे और एनआरसी पे डिबेट नहीं है। अभी एक सेकंड वापस आते हैं, ठीक है? ये प्रजातंत्र है। ओके, प्रजातंत्र है ना, इसीलिए सायरा जी प्रजातंत्र है, इसीलिए वो आपसे बात कह सकती हैं, आप उनसे बात कह सकती हैं। दोनों ने कह ली अपनी बात, दोनों ने सुन ली एक दूसरे की बात, अब झगड़ा थोड़ी करना इस पर। एक सेकंड गौरव भाटिया, जिस वक्त बहस सीए एनआरसी पर चली गई है, वो शाहीन बाग जो पूरे देश में चर्चा में रहा, वहां के कितने सारे लोग कल आप ही की पार्टी में शामिल हो गए आकर। तो क्या समझे, सबने कबूल कर लिया बीजेपी को, सबने कबूल कर लिया सीए एनआरसी को,
और क्या आमिर खान एर्दोआन से मिल रहे हैं या उनकी पत्नी से मिल रहे हैं, इस बात का इससे लेना देना है कि सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था? रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए, सारा जी ने जो बात कही, मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। इन्होंने कहा जब पीएम केयर में चंदा लेना होता है, पीएम केयर में चंदा लेने कोई भीख नहीं मांगने जाता। अपने देश के लिए जो भारतीय है, जिसके दिल में भारत है, वो चंदा देता है। इनको चुप करा लीजिए, बहुत बहुत बदतमीजी करती है आज डिबेट में। अब इनको चुप कराइए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। ये कमजोर वक्ता है, इनको चुप करा लीजिए प्लीज। रोहित जी, इनको चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगा, वरना बोलिए, वो चुप हो गई, बोलिए। कोई दिक्कत। हाँ, तो सबसे पहले तो इनकी ये सोच हो सकती है कि पीएम केयर में चंदा मांगा जाता है। पीएम केयर में भारतीय अपनी इच्छा अनुसार चंदा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि भारतीयों के हित के लिए काम आए। इन्होंने बार बार कहा आमिर खान के नाम के आगे खान लगा है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। जब 2003 और 2010 में पद्मश्री और पद्म भूषण दिया गया, तब खान नहीं लगा हुआ था। हम लोग उनकी पिक्चर देखते हैं, हर भारतीय देखता है, उनकी सराहना करता है, रोल मॉडल मानता है, तब खान नहीं लगा था। अगर खान कब के बारे में आपने सुना होगा, खान लगा है तब इनको दिक्कत नहीं हुई। और इन लोगों को डर तब नहीं लगता है जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से 2 लाख को निकाल दिया जाता है, मुंबई ब्लास्ट होता है, इनको डर नहीं लगता है। लेकिन आमिर खान की बीवी को डर लगता है भारत में, नहीं सर, टॉपिक तो सीए एनआरसी भी नहीं था ना। ठीक है गौरव सरकार आ जी, जाती है। गौरव जी, कहता हूं, बतौर सरकार इनको चुप करा को, लीजिए। बतौर सरकार में बैठी पार्टी के प्लीज चुप प्रवक्ता, करा लीजिए। क्या आज आप ये कहेंगे कि सरकार को आमिर खान का एर्दोआन की पत्नी से मिलना पसंद नहीं आया? एक, और दो, भारत सरकार अपने देश के किसी भी ऐसे चेहरे का, किसी भी ऐसे प्रतिनिधि का टर्की के किसी नेता या किसी बड़े आदमी से मिलना पसंद नहीं करती? गौरव भाटिया, फटाफट से लास्ट कमेंट। बिल्कुल, पहली बात तो मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने कहा सरकार को चलाने वाली पार्टी के मुझे गर्व है। प्रवक्ता, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्यों की बात कर चुका हूं। आप देश के हित में कार्य करेंगे। मैंने एक बड़ी बात आपके चैनल पे कही कि आमिर खान का अपना कोई कर्तव्य नहीं है देश के प्रति। ठीक